हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस अभिनेत्री की मैं बात करने वाली हूँ, उसका करियर और उसकी उम्र इतनी छोटी थी ना। हमारे हाथों में जो उंगलियाँ होती हैं वो शायद उंगलियाँ उनके करियर और उनकी उम्र से ज़्यादा होंगी। आपको ये सुनकर अजीब तो लग ही रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती का करियर और उनकी उम्र दोनों ही जो है उसी क्षण ख़त्म हो गई जिस वक्त जो है दिव्या भारती जो है अपनी बालकनी की छत से नीचे गिरी। देखिए, अक्सर क्या होता है कि पहले इंसान का करियर ख़त्म होता है, फिर इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाता है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर हाथ पैर मारता मारता वो थक जाता है और फिर निराश होकर फिर क्या होता है आपको पता ही है कि वो क्या स्टेप ले लेता है। लेकिन दिव्या भारती के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिव्या भारती का करियर एकदम टॉप पे था और हर कोई जाना माना बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो दिव्या भारती को अपनी फिल्म में मेन लीड में साइन कर रहा था। ये तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि दिव्या भारती करियर में स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने डे वन से, जब से उन्होंने कदम रखा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तभी से जो है उनकी पर्सनालिटी को देखकर जो है वो सभी प्रभावित हो गए थे। आज भी जो उनके साथ काम करने वाले जो उनके सहयोगी कलाकार हैं वो भी कहते हैं कि बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही पैशनेटिव लड़की थी, और जो है अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार थी और बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी। अगर आप लोगों ने दिव्या भारती के पुराने इंटरव्यूज़ सुने होंगे तो आपको उनकी बातों से ये लगता होगा कि इस लड़की को अपना काम सही से पता था। इसे पता था कि इसे कहाँ जाना है। जैसे अर्जुन की जो आँख होती है वो मछली की आँख पर टिकी हुई होती है। आप अक्सर ये कहावत सुनते हैं कि जो अर्जुन की नज़र होती है वो मछली की आँख पे होती है। तो इसी तरह से दिव्या भारती की जो नज़र थी वो अपने काम पर थी, अपनी सक्सेस पर थी, जो वो देख रही थी। कोई ऐसा बड़ा एक्टर नहीं था जो उनके साथ काम करना नहीं चाहता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद जो है बहुत सारा लॉस जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी उठाना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी फ़िल्में साइन कर चुकी थी और कुछ की तो फिल्में वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर चुकी थी। जहाँ पर एक और प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहे थे, वहीं एक और जो एक्ट्रेसेस थीं जो आगे जाकर बहुत नामी एक्ट्रेस बनी, अगर दिव्या भारती ज़िंदा होती तो कभी भी उन एक्ट्रेसेस का नामो निशान ही नहीं होता। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले आयशा जुल्का, जो कि जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान की हीरोइन थी, पहला नशा पहला खुमा, आपको शायद याद ही होगा। वो दिव्या भारती की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके साथ फिल्में भी कर चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि अगर आज दिव्या भारती होती तो हम में से कोई नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सच है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मोहरा फिल्म, जो रवीना टंडन, जिसमें तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त और टिप टिप बरसा पानी गाना, जो रवीना के करियर का एक तरीके से टर्निंग पॉइंट बना, वो पहले दिव्या भारती ही करने वाली थी। अगर उनकी डेथ नहीं होती तो दिव्या भारती के ही खाते में ये गाना और ये पहचान जाती। लेकिन दिव्या भारती चली गई तो ये रोल मिला जा कर के रवीना टंडन को। इनफैक्ट लाडला फिल्म, अगर आप लोगों को याद हो, अनिल कपूर, रवीना टंडन और श्रीदेवी की, तो श्रीदेवी जी को जो है एक तरीके से दिव्या भारती की डेथ के बाद ही लाया गया। इनफैक्ट 80% जो है शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी दिव्या भारती के साथ, लेकिन वही बात है कि अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से जो है फिर श्रीदेवी को साइन किया गया। सोशल मीडिया पर कई आपको ऐसी तस्वीरें अनसीन मिल जाएंगी लाडला की शूटिंग के दौरान की, जो दिव्या भारती के साथ में फिल्माए गए थे सीन,
और अगर आप दिव्या भारती को देखेंगे तो एक पल के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिव्या भारती है या श्रीदेवी है, क्योंकि श्रीदेवी का और दिव्या भारती का काफ़ी कंपैरिजन भी उस टाइम पर होता था, क्योंकि दोनों की शक्लें काफ़ी मिलती थी। और दिव्या भारती भी साउथ की फिल्मों में बहुत अच्छा अपना एक नाम बना चुकी थी। बॉलीवुड में तो खैर उनके चर्चे थे ही, जैसे कि श्रीदेवी जी साउथ और बॉलीवुड में दोनों ही जगहों पर अपना सिक्का जमा रही थी, तो वही जो सिचुएशन थी वो दिव्या भारती के साथ भी थी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अपनी डेथ से कुछ 10 महीने पहले ही उन्होंने जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के साथ में शादी करी। साजिद नाडियावाला आज की तारीख में सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई भी हैं, उन्हें प्रोड्यूस भी किया है। उन्होंने किक फिल्म बनाई थी आई थिंक सन 2014 में सलमान खान के साथ, और उसमें भी उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ, आज की तारीख में तो साजिद नाडियावाला अपना नया घर बसा चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं बड़े बड़े, लेकिन वो हमेशा अपने करियर में या अपनी निजी ज़िंदगी में दिव्या भारती को एक पहचान, एक अलग स्थान देते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 90s में दिव्या भारती के जाने के बाद जो भी फिल्में साजिद ने प्रोड्यूस की तो वो अपनी वाइफ को जो है वो डेडिकेट करते थे, उनका नाम मेंशन करते थे। हालांकि जब ये शादी हुई थी तो शादी को बहुत ही प्राइवेट रखा गया था, क्योंकि दिव्या भारती की लाइफ में सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा था, करियर भी बन रहा था। तो ऐसे में इतनी कम उम्र में शादी करना, देखिए शादी एक्ट्रेसेस के लिए एक जिंक्स की तरह होता है। आप कितना भी कर लो आपके करियर पर इफ़ेक्ट आ ही जाता है। ठीक है, आज करीना कपूर वगैरह भी काम कर रही हैं, लेकिन आज उन्हें कोई लीड रोल नहीं देता है, जो एक वक्त पर करीना को मिला करते थे कि भाई एक पिक्चर में इतने हीरो हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इकलौती एक्ट्रेस थी करीना कपूर। अब तो मल्टी स्टारर फिल्में होती हैं और मल्टी हीरोइंस होती हैं और उसमें एक होती है हमारी करीना कपूर। लेकिन क्योंकि अब करीना की एज, करीना अब मदर बन चुकी हैं, मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें थोड़ा फ़र्क तो आता ही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिव्या भारती की भी शादी को छुपाया जा रहा था। लेकिन जब दिव्या भारती की डेथ हुई तब दिव्या भारती के जो मृत शरीर है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि हिंदुओं में ये चीज़ मानी जाती है कि जब कोई औरत जो शादीशुदा होती है और उसके हस्बैंड की डेथ नहीं होती है, उसके हस्बैंड से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसको एज अ सुहागन ही उसको विदा करते हैं। ऐसा अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में भी सुना होगा कि भाई मैं तो सुहागन मरना चाहती हूँ। तो ये एक होती है, मैंने देखा है, भले ही महिलाएं बुज़ुर्ग क्यों ना हो गई हों और अगर उनके हस्बैंड ज़िंदा हैं और अपने हस्बैंड से पहले वो इस दुनिया में से जाती हैं, तो उनको काफ़ी जो है अच्छे से ड्रेसअप करके उनके मृत शरीर को रंगीन चुनरी उड़ाकर और एज अ मैरिड विमेन उनको जो है वो विदा किया जाता है, क्योंकि हमारे में ऐसा मानते हैं कि वो औरतें बड़ी खुशनसीब होती हैं जो सुहागन होकर इस दुनिया से जाती हैं। देखिए ये अपना बिलीव है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी। तो दिव्या भारती को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था और आज भी मतलब मुझे वो उनका चेहरा अभी भी याद है। जब दिव्या भारती की डेथ हुई थी तो उनका वो क्रिमेशन दिखाया जाता था, स्पेशली जो है वो बड़ा ही बहुत ही बुरा लगता था देखकर। हालांकि जब दिव्या भारती की डेथ हुई थी मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वही वाली बात है कि उस दौर के बच्चों को ना अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना नहीं आता था। जैसे आजकल के बच्चे बहुत ओवर एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन हमारे टाइम हम लोग इतने मासूम होते थे कि हम चाहकर भी चीज़ों को समझते हुए भी ऐसे बता ही नहीं पाते थे कि हम लोग बहुत कुछ समझ गए। ये शायद हमारी मैच्योरिटी कह लो, इनोसेंस कह लो, या आप इसे बेवकूफ़ी भी कह सकते हो। तो दिव्या भारती जब अपने करियर में आगे बढ़ रही थी तो मैंने इनकी तकरीबन फ़िल्में देखी हैं। अब मुझे आज भी इनकी फ़िल्मों के नाम याद हैं, दिल का क्या कसूर और विश्व आत्मा, रंग,
और भी इनकी फ़िल्में थी, दीवाना और शोला शबनम तो मैंने कितनी बार देखी है गोविंदा के साथ। इनफैक्ट वो जो शोला और शबनम में गोविंदा इनका नाम जिस तरीके से ले रहे थे, दिव्या दिव्या करके इनका नाम चिल्लाते हैं एक सीन में, तो उस दिव्या दिव्या को एज अ जब उनका क्रिमेशन दिखाते थे तो उसमें यही गोविंदा की आवाज़ को एज अ रखते थे बैकग्राउंड में कि दिव्या दिव्या, और बड़ा ही वो देखकर बड़ा अजीब सा लगता था। क्योंकि जब हम पहले के टाइम में वीसीआर होते थे तो कोई भी आप पिक्चर के लिए रेंट पे लेते थे कि भाई ये कोई पिक्चर आई है, तो पहले जो वीडियो आती थी ना वीसीआर वाली ब्लैक कलर की बड़ी सी, जिनको हम जिनमें अपनी वीडियोस देखते थे या अपने पेरेंट्स की शादी का वीडियो देखते थे, तो जो फिल्म का अगर कोई हमें फ़िल्म देखनी होती थी ना तो फिल्म शुरू होने से पहले दिव्या भारती का ये डाला करते थे। मुझे आज भी याद है क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा मीडिया अलग तरीके से काम करता था, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में वो बड़ा ही बुरा भी लगता था। और अगर आप उनका क्रिमेशन यूट्यूब पर भी देखेंगे दिव्या भारती का, तो साजिद जो हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हुए आपको दिखेंगे। और फिर उसके कुछ साल बाद जो हैं जो साजिद हैं वो अपना एक घर बसा चुके हैं और उनकी वाइफ भी इस बात को अच्छे से जानती है कि दिव्या भारती का क्या रोल है साजिद की लाइफ में। अब देखिए, अब जितनी अंडरस्टैंडिंग ये लोग दिखाते हैं वो एक अलग बात है, असल में क्या है उस पे तो मैं कुछ कमेंट कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन साजिद ने हमेशा दिव्या भारती को एक इम्पोर्टेंस दी है और साजिद पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए जब दिव्या भारती की अनसर्टन डेथ हुई। बहुत सारे लोगों का अपना अपना वर्जन है, कोई वाकई इसे एक्सीडेंट मानता है तो कोई इसे दिव्या भारती के ख़िलाफ़ कोई साजिश मानता है। देखिए, खैर पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। हालांकि उनके कोलीग ये बोलते हैं आज की तारीख में कि दिव्या भारती बहुत डेयरिंग थी, उसे डर नहीं लगता। जाहिर सी बात है, दिव्या भारती जिस एज में थी वो टीनेजर लड़की थी, तो टीनेजर जब आप होते हो तब आप थोड़े से डेयरिंग होते हो, बहुत डेयरिंग होते हो। वो बात अलग है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप कुछ ज़्यादा ही सयाने हो जाते हो और फिर आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, कल को चोट वोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, फिर आसपास के लोगों को दिक्कत, हमको दिक्कत। बट जब हम यंग होते हैं, यंग ब्लड होते हैं ना, तब हमको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ हमें पाना होता है। और ऐसे में दिव्या भारती अपनी लाइफ में हर एक चीज़ जो है वो हासिल कर रही थी, नाम, शोहरत, और आप देखिए कि उन्होंने शादी भी कर ली है। अब ये शादी करने का उनका जो डिसीजन था वो ऑफ कोर्स उनको साजिद अच्छे लगे होंगे। और प्लस क्या होता है, जब आप यंग एज में कमाने लगते हो ना, तब आपको लगता है कि भाई अब हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। और यही वजह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब तक कोई आर्थिक तंगी ना हो, कोई आर्थिक मजबूरी ना हो, अपने बच्चों से काम छोटी उम्र में ना कराएं, उन्हें पढ़ने दें, उनका बचपना ना खोएं, उनकी मासूमियत पर ग्रहण ना लगाएं। अक्सर ये चीज़ें हम विदेशों में देखते हैं, आपने देखा ही होगा कि जैसा बच्चा 18 साल का होता है वो कमाने लगता है और माँ बाप से अलग रहता है। तो क्योंकि वो अलग क्यों रहता है? क्योंकि वो कमाने लगता है, उसको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं ग्रो कर गया हूँ। कुछ बच्चे तो शादी भी कर लेते हैं कि भाई अब हम कमाने लगे हैं, अब हम अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। उनको लगता है कि जब तक सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सारी कोई ऐसी फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, तो फिर बच्चे को जो उसकी पढ़ाई की उम्र है उसे पढ़ने ही दिया जाए, उसको कमाने की तरफ ना ही भेजा जाए। क्योंकि अगर बच्चा कमाने लगेगा तो उसका दिमाग आउट तो होगा ही। मैं यहाँ पर दिव्या भारती को कोई वो गलत उससे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी दिव्या भारती ने शादी कर ली। मे बी उन्हें लगा होगा, क्योंकि देखो जब इंसान के हर पास से सही पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो इतना डीप नहीं सोच पाता है कि उनको लगता है यार सब चीज़ें तो अच्छी हैं, अब बहुत सारी चीज़ों में अगर ये चीज़ भी अच्छी हो जाए तो क्या बुराई है, और ये चीज़ भी अच्छी हो रही है तो ये भी होगी। तो इसी चक्कर में
हम लोग या कोई भी हो, शायद दिव्या भारती की जगह कोई और लड़की भी होती तो शायद मुझे लगता है वो भी यही करती, क्योंकि आपके आसपास जब आपको वो सब मिल रहा है तो आपको फिर लगता है कि नहीं यार कर लो। अब हो सकता है कि शादी करने के बाद दिव्या भारती को बहुत कुछ पता चला हो, क्योंकि ऐसा कई लोग भी मैंने सुना है, ऐसा बोलते हैं कि दिव्या ने बहुत कुछ ऐसी बातें सुन ली थी और बहुत ज़्यादा जो है वो काबू में नहीं आ रही थी, तो फिर जो है ये स्टेप लेना पड़ा। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जैसे कि उनके कॉलीग कहते हैं कि भाई वो एक बहुत ही डेयरिंग फियरलेस लड़की थी, तो किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कि हाँ ये डेयरिंग है, ये फियरलेस लड़की है, तो चलो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसी सिचुएशन को इस्तेमाल कर कर अपना काम किया जाए। क्योंकि आपको नहीं पता ना, क्योंकि जब हम लोगों को या कोई भी हो, आम घरों में भी मैंने देखा है, जब हमारे आसपास सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है ना, तो कभी हम इतने डीप थिंकिंग हमें नहीं आती है, हमें कोई इतनी वो नहीं रहती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने सिचुएशन ख़राब होती जाती है तब हमें समझ में आने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तब हमारी मैच्योरिटी, हमारी सेंसिबिलिटी, हमारी डीप थिंकिंग, ये सब कुछ उजागर होने लगती है। तो हो सकता है कि शादी के बाद जो है दिव्या भारती को ये लगा हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या मैं तो कहीं पर यूज़ हो रही हूँ, मैं तो इस्तेमाल हो रही हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि दिव्या भारती को पहले कोई इशू नहीं था सिचुएशन के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, लेकिन बाद में उन्हें लगा हो कि नहीं यार मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने टैलेंट के बेसिस पर ही आगे बढ़ूँगी, मेरे में टैलेंट है, तो क्यों मुझे ऐसे हथकंडे रास्ते अपनाकर आगे बढ़ना है। देखिए, पर्दे के पीछे ये लोग क्या करते हैं ये हम नहीं जानते। जितनी चमक दमक ज़िंदगी इनकी तभी कहलाती है क्योंकि उसके पीछे हाथ होता है एक बहुत बड़ी डार्कनेस का। इंसान की अंदरूनी ज़िंदगी जितनी डार्क होती है ना, वो उतना बाहर से उसको चमकाने के लिए जाता है। ये आप याद रखिएगा। जैसे कुछ लोग देखने में सुंदर नहीं होते हैं, कुछ लड़कियां बिल्कुल मेकअप करके बिल्कुल अलग हो जाती हैं और मेकअप उतारने के बाद तो आप उनको पहचानते ही नहीं हैं। तो जो बेचारी देखने में सुंदर लड़कियां नहीं होती ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर द टॉप मेकअप करती हैं, जिससे कि हमारी जो बदसूरती है वो छुपी रहे। तो सेम होता है ग्लैमर इंडस्ट्री का। ये जो आर्टिस्ट ज़रूरत से ज़्यादा जो अपनी ज़िंदगी को जैसा दिखाते हैं, ये इनके लिए एक मेकअप होता है जो ये अपनी चमड़ी पर भी करते हैं और अपने आसपास की सिचुएशन में पिक करते हैं। और हो सकता है कि दिव्या भारती ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ और जिसकी वजह से वो रिवोल्ट करती हूँ, क्योंकि वो एक यंग लड़की थी, वो दबना नहीं चाह रही थी, वो अपनी शर्तों पर जीना चाह रही हो सकता है कि फिर वही एक पैंतरा आजमाया हो, उन पर भी वही दाव खेला हो जो अन्य मासूमों पर खेला जाता है। या फिर दूसरा पॉइंट है कि वाकई वो एक एक्सीडेंट ही था, कि भाई वो हर रोज़ उस बालकनी की बन्नी पर बैठती थी और एकाएक अचानक उस दिन जो है आप कह सकते हैं कि भाई उनका एज यहीं तक लिखा था, उनकी आयु यहीं तक लिखी थी, जिसकी वजह से एक गलती से उनका थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। तो ये भी हो सकता है। बट जो भी था वो तो खैर दिव्या भारती के साथ ही सारी चीज़ें चली गई। अगेन मैं कहूँगी कि दिव्या भारती को ज़्यादा अच्छे से पता था। और आप देखिए कि कितनी फ़िल्में उनकी आईं इतने कम वक्त में, और वो बहुत ज़्यादा काम करती थीं और उनको काम मिल भी रहा था और हर कोई यही प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये जो लड़की है ये बहुत आगे जाएगी। और हर कोई उनके काम को देखकर यही कह रहा था कि ये लड़की अब रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लड़की जो है, जो फरवरी के महीने में 25 तारीख को अपना 19वां जन्मदिन मना रही है, वो उसके 2 महीने बाद, 2 महीने भी ठीक से पूरे नहीं होंगे कि वो इस दुनिया से चली जाएगी। ये बहुत शॉकिंग है, ये बहुत डरावनी बात है। अगर आप इस पर गौर करें ना, तो ये बहुत स्केरी है कि भाई एक हंसती खेलती लड़की जिसके पास ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई भी उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको चाहिए और उसको मिल नहीं रही हो,
और इतनी खुशहाल लड़की और देखो इतनी कम उम्र। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा, स्पेशली इनके माता पिता के लिए। इनका एक भाई भी था, इनके पिता ने 2 शादियां की थी, और जो दिव्या भारती और उनका जो भाई है वो उनकी दूसरी पत्नी से संतानें हैं। पहली पत्नी से एक बेटी है, और दिव्या भारती की एक सेकंड कज़न भी है, कायनात अरोड़ा, जो भी बॉलीवुड में या फिल्मों में काम कर चुकी हैं रीजनल, लेकिन कोई खासी उनको कोई वो नहीं मिली है। लेकिन हाँ, उनको जो है इतना तो लोगों को पता है कि वो दिव्या भारती की रिश्तेदार हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा, बहुत अफसोस की बात है। आई थिंक मैंने तो उनकी कई फ़िल्में देखी हैं। उन्होंने दिल आशना है फ़िल्म भी की थी, जो शायद हेमा मालिनी ने बनाई थी। तो आप सोचिए, शाहरुख खान से लेकर, और अगर वो ज़िंदा होती तो पता नहीं सलमान खान या आमिर खान कितनों के साथ उन्होंने काम करना था। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, और बहुत सारी फ़िल्में तो उनकी कभी बनी ही नहीं, और जो फिर बनी वो नई हीरोइंस को चांस मिला, और आज की तारीख में वो भी अपने करियर में अच्छा कर रही हैं। और अगर दिव्या भारती होती तो जो 90s के दशक की जो हीरोइंस के हम नाम जानते हैं वो भी हम नाम जान पाते, क्योंकि ऑफ कोर्स दिव्या ने ही एक तरीके से सबका करियर खा लिया था। लेकिन दिव्या भारती के जाने के बाद जो है, जो एक्ट्रेसेस हैं जो शायद कभी जिनको ऐसा लगता होगा कि भाई हर कोई तो दिव्या भारती को कास्ट करना चाहता है, हमें कौन लेगा, सडनली उनको काम मिलने लगा, और उनके काम को भी जो है वो अच्छा काम मिलने लगा, जिसकी वजह से जो एक्ट्रेसेस कभी दिव्या भारती के साथ सेकंड लीड में काम कर रही थी वो फिर मेन लीड में आती हैं, और अटेंशन उनको मिलता है, और फिर एक टैग उनके नाम के साथ जुड़कर उनको आगे जाकर काफ़ी हेल्प करता है करियर बनाने में। तो ये दिव्या भारती के होने का और ना होने का फ़ायदा नुकसान मैंने आपको बताया, कि दिव्या भारती ने चंद ही सालों में जो है पूरी हीरोइंस जो प्रजाति है उनको हिला के रख दिया था। इतना ज़बरदस्त दिव्या का क्रेज़ था, दिव्या को लोग पसंद करते थे, और आज भी दिव्या भारती को जो लोग पसंद किया करते थे, जो उन्हीं के एज के थे, वो मुझे नहीं लगता कभी भूलेंगे। और दिव्या भारती को मुझे नहीं लगता कि किसी को भी भूलना चाहिए, क्योंकि छोटा ही सही लेकिन उनका बॉलीवुड में एक अलग कंट्रीब्यूशन है जिसे याद रखना चाहिए। उनके गाने आज भी हमें याद हैं, जैसे कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना तो मतलब एक एवरग्रीन नंबर है जिसको हर कोई गाता है, स्पेशली जब कोई अंताक्षरी खेलता है। तो ये थी दिव्या भारती, और मेरी कोशिश रही कि मैं जो है अपने चैनल के ज़रिए और अपने व्यू पॉइंट के ज़रिए दिव्या भारती से आपकी थोड़ी पहचान करा सकूं, क्योंकि मैंने इनकी फ़िल्में देखी हैं, और उस वक्त जब ये इस दुनिया से गई तो मैं इनके लिए, मैं इतनी छोटी थी कि मैं कोई शौक़ प्रकट नहीं कर पाई थी। मैं देखती थी बट मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि बहुत यंग एज थी। तो जब ये प्लेटफॉर्म अब मेरा बना है और मैं अब मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया इस प्लेटफॉर्म पर, तो फिर मुझे लगा कि मुझे एक दिव्या भारती को एक ट्रिब्यूट देना चाहिए। हालांकि उन्हें तो इस दुनिया से गए हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उनकी एक प्रेजेंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉलीवुड में वो हो ना होकर भी वो हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी वो इस दुनिया में, इस प्रोफेशन में ना होकर भी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो लड़की इतनी ज़्यादा पैशनेटिव थी अपने काम के लिए, और ऐसे ही सडनली उसकी डेथ हो गई और इतनी यंग एज में, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डरावना भी है, दुखदाई भी है। और काफ़ी ज़्यादा इसका इन्वेस्टिगेशन चला, काफ़ी टाइम तक सीबीआई ने जांच करी, बट कोई रिज़ल्ट निकला नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो दिव्या भारती के फादर हैं वो अब ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तो खैर, अब ज़्यादा कुछ और मेरे पास बचा नहीं है।
तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई बात अगर ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई हो, दाएं बाएं मुड़ गई हो, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं समझती हूँ, मैंने उन्हीं चीज़ों को रखा। मैं यहाँ किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि नहीं इसकी गलती होगी या इसकी गलती नहीं होगी, नहीं नहीं वो एक्सीडेंट ही था, कि नहीं नहीं वो तो किसी की साजिश ही थी। देखिए, जो था वो दिव्या भारती को पता था या उनके करीबियों को पता था, मैं तो बस इतना ही कहूँगी। और जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, वो लोग जानते थे। उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बस, थैंक यू सो मच।